फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा मजेदार होने जा रहा है क्योंकि आज हम आपको एक बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं बट से रिलेटेड। साधारण तौर पर यह होता है कि कोई भी बिगिनर इस बात को समझता है कि कोई वर्ड होगा और उसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में फ्रेजेस होती है और इंग्लिश में इन फ्रेजेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज बट से रिलेटेड फ्रेजेस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तो हम एक सिंपल मीनिंग जिसको आप बट को जानते हैं, और वो बट होता है किंतु, परंतु, लेकिन। इस किंतु परंतु लेकिन का एक है ना, अगर हमको कहना है कि गेट देयर, भाग जाओ, बट फास्ट, मतलब लेकिन जल्दी जाओ, तो इस लेकिन को हमने क्या कहा? बट। इज इट क्लियर? गेट देयर बट फास्ट। अभी बट का यूज आई वॉन्ट टू गो बट आई कैन नॉट गो, मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो इस लेकिन को हमने बट कहा। लेकिन बट का एक यूज हम यहाँ पर एडवर्ब की तरह भी करते हैं, और इस एडवर्ब का मीनिंग हो जाता है तो। साधारण तौर पर हम किसी को बोलते हैं ही इज बट अ चाइल्ड, मतलब ही इज बट अ चाइल्ड। अरे वो तो एक बच्चा है अभी, वो तो अभी तो के लिए क्या लगा रहे हैं? बट। अपन बोलते हैं वन थिंग इज बट श्योर, एक बात तो पक्की है। वन थिंग इज ही इज बट माई फ्रेंड, मतलब वो तो मेरा दोस्त है ना। तो इस तो के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? बट। तो ये देखिए, अभी तक आप केवल बट को किंतु समझ रहे थे, लेकिन आज एक इंफॉर्मेशन और जुड़ गई। चलिए हम तीसरी जानकारी की ओर बढ़ते हैं, नथिंग बट। इसलिए एक बात याद रख लें कि किसी वर्ड का कोई एक मतलब ना समझें, नथिंग बट। अब इस नथिंग बट का बहुत अच्छा यूज होता है, हमको कहना है कि इसके अलावा, यहां पर ये मीनिंग हो गया के अलावा, यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स, मतलब फूलों के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, के अलावा। तो यहाँ पर अलावा को क्या कहा? बट। देखिए, पहले पढ़ पढ़ा किंतु, फिर पढ़ा तो, फिर पढ़ लिया अलावा। अभी हमने कहा कि यू डू नथिंग, तुम कुछ भी नहीं करते हो, पता है? यू डू नथिंग बट प्ले ऑल द वाइल, तुम दिन भर खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करते हो। यू डू नथिंग बट प्ले। इज इट क्लियर? इस सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में भी करते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया, he did nothing but write। देखिए यहां पर आपने डेट लगा दिया है, तो यहां पर पास्ट टेंस होने के बाद भी यहां राइट यूज होगा, रोट यूज नहीं होगा। आपने कहा कि उसने लिखने के अलावा कुछ नहीं किया, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की उसने, वह लिखता ही रहा, वो ता ही रहा। हम लोग क्या यूज करते हैं? he did nothing but, या डू नथिंग बट। यू डू नथिंग बट थिंक, तो सोचने के अलावा कुछ नहीं करते, यानी कि तुम सोचते ही रहते हो, है ना। तो ये तीसरा मतलब भी आप समझ गए। अब हम एक मीनिंग और समझते हैं, एनीथिंग बट। ये बहुत ही मजेदार एक्सप्रेशन है, मतलब इसका मतलब हम बोलते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे बाय नो मीन्स, मतलब इस पे किसी भी तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं। इसको हिंदी में कहेंगे, अगर मैं कहूं कि दिस होटल इज एनीथिंग बट चीप, ये होटल कुछ भी हो सकती है लेकिन कम से कम चीप तो नहीं हो सकती। दिस कुछ भी हो सकती कुछ खराब हो कुछ मामले में, लेकिन चीप नहीं है। दिस होटल इज नथिंग बट एनीथिंग बट चीप। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम लोग एनीथिंग बट का यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर एक यूज करता हूं कैन बट, ये यूज बहुत अच्छा लगता है, कैन बट। कैन बट का मतलब यहां पर ये होता है कि बस हम ये कर सकते हैं। देखिए, हम केवल ये कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि आई कैन बट वॉच इट एंड एडमायर, मैं तो केवल इसको देख सकता हूं और इसकी तारीफ कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं बताइए? आई कैन बट वॉच। तो यहां पर कैन और बट का यूज हुआ बस के लिए। नॉर्मली हम लोग इसमें आई कैन जस्ट वॉच बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर बट का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के ये यूजेस को आप आसानी से समझें और बोलिए। एक यूज है ऑल बट।
ऑल बट, ये ऑल बट का यूज होता है ऑलमोस्ट के लिए, यानी जो चीज करीब करीब हो। अगर मैं कहूं कि माई प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट है, इज ऑल बट रेडी, माई प्रोजेक्ट इज ऑल बट रेडी, मतलब मेरा प्रोजेक्ट तकरीबन, अपन हिंदी में बोलते हैं मेरा प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार है। तो यहाँ पर ऑल बट का मतलब क्या हुआ, तकरीबन। देखिए, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना कर पा रहे हैं, लेकिन कई बार अगर आप इसको मीनिंग जान लेते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक है, ये यहाँ पर बट का मतलब, क्योंकि आपके दिमाग में बट तो किंतु हो गया, तो आप यहाँ किंतु की क्या जरूरत है। लेकिन आप ग्रेजुअली समझने लग जाते हैं कि इंग्लिश में फ्रेजेस बड़ी कमाल की चीज़ होती है, और किसी के साथ कुछ भी मिल जाएगा और कुछ भी मतलब बन सकता है। जैसा नथिंग बट, यहाँ पर बट अलावा हो गया, तो ये दिक्कत जाती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है बट दैट, अपन हिंदी में बोलते हैं ना कि लेकिन हाँ, ये कभी भी दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज यूज्ड आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसके पहले नेगेटिव सेंटेंस यूज होगा। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल कि आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया बट दैट, लेकिन हाँ ही विल कम, लेकिन वो आएगा, तुम देखना, मुझे आइडिया तो नहीं है लेकिन हाँ। अब ये लेकिन हाँ को इंग्लिश में क्या करें हैं, बट दैट। तो ये सब चीजों को आप समझें और जीवन भर याद रखें। इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है, फ्रेजेस से जुड़े हुए मामले हैं। अगर जितनी ज्यादा फ्रेजेस आपको याद होगी, उतना ही आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे कहना है कि आई कांट हेल्प बट, ये भी बहुत अच्छा यूज है। अगर आपको मतलब आप ये कहें कि कोई कंट्रोल नहीं है मेरे को ये करना ही पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर ये यूज करना है कि आई कैन नॉट हेल्प, जैसा मैं कहूं कि आई, इसको पास्ट टेंस में भी हम कर सकते हैं कि आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, मतलब इसका ये हुआ कि मैं हंसी रोक नहीं पाया, मेरा कंट्रोल ही नहीं था, मैं हंस पड़ा। तो इस फ्रेज को क्या कहा, आई कैन नॉट। यहाँ पर हेल्प का मतलब हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। लेकिन ये बात याद रखें, एक और फ्रेज जो बहुत ही आप कभी ना भूलें, इसको कहते हैं बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है कि यदि ऐसा ना होता तो, यदि ऐसा ना होता तो। इंग्लिश में कहते हैं कि बट फॉर योर सपोर्ट। देखिए, बट फॉर योर सपोर्ट, तुम्हारे सपोर्ट के बिना, विदाउट, यदि आपका सपोर्ट ना होता तो, बट फॉर योर सपोर्ट आई कुड नॉट हैव डन इट, मैं इसको नहीं कर पाता। आई कुड नॉट हैव अचीव्ड इट भी कर सकते हैं कि अगर आपका सपोर्ट ना मिला होता तो मैं इसको अचीव नहीं कर पाता। तो इंग्लिश में क्या कहा, बट फॉर। तो बट फॉर का मतलब क्या होगा, यदि ऐसा ना होता तो। यहां पर बट यदि जैसे साउंड दे रहा है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इंग्लिश लर्नर्स को कि आप इंग्लिश की फ्रेजेस की ओर जाइए और एक एक वर्ड को आप पिक करते जाइए। वो सारे वर्ड आपने पढ़े होते हैं, आपने पूरा बोर्ड देखा होगा आज कि इस बोर्ड पे लिखे हुए सारे वर्ड्स आपने बचपन से पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कैन नॉट चूज बट। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा, इंग्लिश में कहेंगे कि आई कैन नॉट चूज बट वोट फॉर हिम। अब उसको वोट डालने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो जान लिया आपने बट का यूज। इस तरीके से आप ग्रेजुअली, आप हमेशा एक नोटबुक लेके बैठें और लिखते जाएं, जी सल्टा के साथ जुड़े रहें। आपको हर एक वर्ड, हमने आपको बहुत सारी प्रीपोजिशंस दे रहे हैं, बहुत सारे कनेक्टिव्स दे रहे हैं, और ये कंफ्यूजन जीवन भर के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।